बोल कलाकार सीताराम। बोल कलाकार सीताराम चैनल के माध्यम से आज क्रमशः मैं त्रयोदशी तिथि का वर्णन करता हूँ। धर्म बड़े आदर के पात्र हैं। महात्मा जी कहते हैं, राजन, पहले के पारब्रह्म परमात्मा ही एक तत्व थे। पारब्रह्म परमेश्वर ही एक अकेले थे। उनके हृदय में आया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, उसका पालन करने के लिए कोई साधन बनाऊं। हृदय में उनकी ये बात चली रही थी, चिंता में लीन थे। तभी उनके दाहिने अंग से एक तत्पुरुष प्रकट हुआ, जो कि 4 पैर, कानों में श्वेत कुंडल पहने हुए था, गले में श्वेत माला थी और सफेद रंग का अनुलेपन किए हुए था चंदन का। उसके 4 पैर, उसकी आकृति एक बैल जैसी थी। उसे देखकर प्रभु कहने लगे, तुम प्रजाओं की रक्षा का काम संभालो, मैं तुम्हें जगत में प्रधान गण बनाए देता हूँ। भगवान की बात सुनकर वो बैल जैसा का तैसा पुरुष खड़ा हो गया। सतयुग में सत्य, शौच, तप और दान, ये उस बैल के 4 चरण, 4 पैर। त्रेता में सत्य और द्वापर में शौच भी उसके विलीन हो जाते हैं। कलयुग में केवल एक पैर दान से ही वो विराजमान रहता है। तो ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। इसी प्रकार तीनों रूपों में वैश्य के लिए, 2 रूपों में शूद्रों के लिए और क्षत्रियों के लिए दान, यजन और अध्ययन, 3 रूप से सेवा रूप शूद्रों के लिए होकर वो विराजमान होने लगा। वो संपूर्ण द्वीपों में, तलातलों में व्याप्त हो गया। प्रकारांतर के द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति, ये उसके 4 पैर कहलाए गए। ये 3 उसके सिंह हैं। आदि अंत स्थान में पाए हुए 2 सिरों से वो शोभा पाता है। उसके 7 हाथ हैं, उदात्त, अनुदात्त और त्वरित। तो 3 खुरों से सदा बद्ध रहता है। इस प्रकार धर्म व्यवस्थित हुआ। उस बैल धर्म का भाई चंद्र है। एक बार चंद्रमा ने एक ऐसा कर्म किया जिसे धर्म को क्षोभ हुआ। उसने गुरु बृहस्पति की पत्नी का हरण किया और जब से धर्म वहाँ से निकलकर जंगलों में चला गया और जंगलों में तपस्या करने लगा। तो वैसे ही धर्म के वहाँ से विलीन हुए गए। देवता और दानवों में युद्ध, आपस में टकराव शुरू हो गया, युद्ध शुरू होने लगा। धर्म के न रहने से मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई। चंद्रमा के दोष से देवता दानव परस्पर द्वेष का भाजन बन गए, हाथों में आग लेके एक दूसरे में टूट पड़े। इसकी सूचना नारद जी ने पितामह ब्रह्मा को दी। आप सब प्राणियों के पितामह हैं, आपकी संतान है, सभी महाराज आपस में युद्ध कर रहे हैं। ब्रह्मा जी वहाँ आए और सबको मना किया। उन्होंने पूछा, तुम लोगों को युद्ध हो किस बात पर रहा है? सबने तो दिया, भगवान, एक चंद्रमा ही सभी अनर्थ का कारण है, इसके कर्म से हम सब लोग परेशान हैं। तो ब्रह्मा ने उसी क्षण देवताओं और दानवों को साथ लिया और वन की ओर चल पड़े। तो क्या देखते हैं, धर्म बैल बनकर वृषभ बनकर वन में चल रहा है। चंद्रमा के समान सफेद उसके सींग हैं और वे इधर उधर विचर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वहाँ जाके उपस्थित हुए और कहने लगे, आपको धर्म कहते हैं, आप मेरे प्रथम पुत्र हो। भाई की भार्या से अवैध राग करने वाले चंद्रमा के व्यवहार से यह अत्यंत व्यथा हो रही है। इसके फलस्वरूप गुण संपूर्ण सुरों और असुरों का सब स्थिति हो जाए। राजन, उस ब्रह्मा जी के वचन से देवता दानवों में धर्म की बातें विदित हो गई। उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। सब लोग चंद्रमा का वर्ण वाले धर्म की स्तुति करने लगे। सभी ने अनेक प्रकार से उनको स्तुति की। इस प्रकार देवता को स्तुति तो प्रजापालक धर्म जो व्रत रूप में पधारे थे वो संतुष्ट हो गए। फिर शांत स्वरूप नेत्र से उन्होंने सही मार्ग बताया और केवल दृष्टि पड़ने से ही देवता धार्मिक नेत्र को देखने लगे। उस क्षण उनका अज्ञान सबका नष्ट हो गया और वो सधर्म संपन्न हो गए। असुरों की भी स्थिति वैसी हो गई। तो ब्रह्मा जी ने धर्म से कहा, धर्म, आज से तुम त्रयोदशी तिथि निश्चित कर देता हूँ। इस तिथि के दिन उपवास कर तुम्हारी पूजा करेगा, पापी होने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। धर्म तुम्हें में प्रभुत सामर्थ्य है, तो अरण्य में बहुत समय से निवास कर चुके हो। अब धर्माचरण नाम से विख्यात हो गए। धर्मारण्य नाम से ये वन विख्यात होगा। 4, 3, 2 और 1 क्षण वाला युग तो तुम कृतयुग, त्रेतायुग आदि युगों में स्थित लक्षित होते हुए भी सभी प्रकार से पृथ्वी आकाश में रहकर विधि की अपना मानते हुए रक्षा करोगे। विश्व को अपना मानो। लोक पिता में ब्रह्मा जी देवता दानवों के साथ सामने अंतर ध्यान हो जाते हैं। त्रयोदशी के दिन श्राद्ध करते हुए धर्म की उत्पत्ति का